खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ और मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर सुहेल पीटर और खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। खुदा ने इन्हें बड़ा सरफराज किया है अपनी बरकतों से। और मैं आज बात करना चाहता हूँ जो दुनिया के हालात इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, हर तरफ एक अफरा तफरी पड़ी हुई है, हर तरफ जल्दबाजी या आप लगा लें कि लड़ाई झगड़े फसाद, ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। आज हम खुदा के खादम से बातचीत करने वाले हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या बताती है। क्या बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह का आना अब जल्द है या यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। ये हम खुदा के खादम से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या ये बातें सच हैं। हाय जी भाई साहब, क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या बयानात देना चाहेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है इसके बारे में। Thank you, Pastor Saab. I would like to begin with the खुदा यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। So, बाइबल मुकद्दस के जो मेन इवेंट्स है वो तमाम के तमाम रिलेटेड है अबाउट द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज। खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश का मेन इवेंट है, फिर खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठ के दोबारा वापस आने का मेन इवेंट है। आमीन। फिर यीशु मसीह का आमदे सानी जिसे हम कहते हैं बादलों पर, वो मेन इवेंट है। अब आमदे सानी के दो पहलू मैं समझता हूँ। एक पोशीदा आमद है, जब चर्च उठाया जाएगा, वो लोग जिनको खुदा ने चुना है कि वो उठाए जाए, और उसके बाद फिर जाहिरी तौर पर खुदा उनकी आमद होगी जिसे सारी दुनिया देखेगी। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में लिखा है कि वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा, यानी मत्ती उसके 24 बाब के अंदर। राइट। नाउ अगर खुदा ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, तो इसका मतलब है उसकी खुदा ने कुछ निशानियां दी थी। शागिर्दों ने कहा था खुदा तेरे आने का क्या निशान होगा जी। और फिर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब के अंदर खुदा ने अपने आने की कुछ निशानियां दी जो सिमिलर आपको चारों अंजील में मिलेंगी। यानी कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी। राइट, ऐसे ही हो रहा है भाई साहब। लड़ाई नहीं जी, लड़ाइयाँ जी बिल्कुल। अभी फसाद नहीं, फसादात का जिक्र। जी, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। आप पूरी दुनिया में देख लें कि क्या हो रहा है कि हर तरफ कौम जो है वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही है, ठीक है। और अभी भी मुझे, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे भी मेरा भी ईमान है कि यीशु मसीह जल्द आएगा। जी भाई साहब। जी नो, अब उस टाइम फ्रेम का खुदावंद ने एग्जैक्टली हमें नहीं बताया। कलाम में लिखा कि मेरे बाप के अलावा किसी को उस टाइम फ्रेम का नहीं पता, ठीक है। जी जी बिल्कुल। बट खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्लूज दिए हैं, और जिसमें जगह जगह भूचाल आना है, जिसमें फेमाइन्स है, ऐसा हो भी रहा है, कहत साली कहते हैं, ऐसा हो भी रहा है, जंगे हैं जी, फसादात है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें। अच्छा, फिर एक और बड़ी निशानी जिसका काशफा में हमें जिक्र मिलता है कि वहां के 10 सींग है, और उन 10 में से एक सींग उनका जो सा है वो लीडर है। आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो रही है, इसी तरह वो अपना लीडर उन्होंने चुना हुआ है। सेकेंडली आप देखिए कि मुस्लिम नेशंस वो अलहदा इकट्ठी हो रही हैं, अटलांटिक फोर्सेस अलहदा इकट्ठी हो रही है। सो ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, और दुनिया एक वन वर्ल्ड एजेंडे की तरफ जा रही है। यानी देख, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक फिगर हमें नजर आता है, नमरूद जी, जिसने वन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लिया था कि मैं अकेला ही दुनिया का बादशाह बनता हूँ, और उसने एक टावर बिल्डअप करने की कोशिश की थी। सो ये चीजें ऊपर बढ़ना, ये दुनिया पे रूल करना, आज कई फोर्सेस हमें नजर आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ देम,
जो कि रूल करना चाह रहा है वन वर्ल्ड को। फिर देखते हैं पुतिन, रशिया, वो अलहदा रूल करना चाह रहा है। चाइना अलहदा रूल करना चाह रहा है। नॉर्थ कोरिया अलहदा रूल करना चाह रहा है जी। सो ये सारी चीजें जब हम होते हुए देख रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन रियल सून। और वो क्या होने वाला है? वो यीशु मसीह की आमद होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। इट इज अहेड, इट इज वेरी नियर, इट कैन हैपन एनी टाइम। चर्च को चाहिए बी प्रिपेयर्ड। यस, ठीक है, तैयार रहे, तैयार रहे, रेडी रहे। हर वक्त जो हर दिन हम गुजार रहे हैं वो समझिए ग्रेस का दिन है, यस, क्योंकि वक्त ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है, ये वो ग्रेस टाइम है जिसको खुदावंद ने एक्सटेंड किया। फजल के दौर को खुदावंद ने एक्सटेंड किया हुआ है। जी। पतरस अपने खत में लिखता है, खुदा तहम्मुल किए हुए है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। जी, यानी जी, अभी खुदावंद जी। ने तहम्मुल किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्च में शामिल होना शुरू हो जाए, बच आमेन, जाए। आमेन। सो किसी भी वक्त हो सकता है हम खुदावंद की आमद को देख सकते हैं, किसी की भी वक्त हम देख सकते हैं चर्च का उठाया जाना। आमेन, आमेन। थैंक यू भाई साहब। और अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं। इसलिए जैसा कि पास्टर साहब ने बताया कि अपने आप को तैयार कर लें। हमें ज़रूरत है कि हम जितनी जल्दी हो सकती है हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम अपने खुदावंद यीशु अल मसीह को वेलकम कर सकें। और मैं अज़ीज़ों, मैं एक दफ़ा फिर आपकी सलामती चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस बरकत को, इस मैसेज को आप दूसरों लोगों तक शेयर करें। और आपसे दरख्वास्त है कि आप जितना हो सकता है इस कलाम को बांटें, ताकि खुदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में, आमीन।